आज बलौदा बाजार प्रकरण में सतनामी समाज के युवाओं के लिए, निर्दोष व्यक्तियों के लिए आवाज उठाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साय जी की सरकार मेरे घर 15 गाड़ी पुलिस की भेजी है मुझे गिरफ्तार करने। हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में फेल हुई है और वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए निर्दोष लोगों पे कार्रवाई कर रही है। सतनामी समाज के आम युवाओं की, निर्दोष लोगों की आवाज बनकर मैं हमेशा गरजता रहूंगा, बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। इसके लिए ये सरकार मुझे चाहे तो जेल भेज दे। इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। हजारों देवेंद्र यादव बाहर खड़े, अगर उन पे बात आएगी तो हम जैसे युवा देवेंद्र यादव के साथ खड़े। अब वैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। हमारे साथियों का साफ साफ कहना है कि अगर आपके पास FIR में देवेंद्र यादव का नाम है, अगर आपके पास गिरफ्तारी के आदेश है तो आप दिखाइए, हम सब पीछे हट जाएंगे। बहुत बड़ी गलती पुलिस आप करने का प्रयास कर रही है। अगर देवेंद्र यादव जी को सोचेंगे आप लाठी के दम पे अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो ये आंदोलन इस प्रदेश के हर ब्लॉक में, हर शहर में सड़क पे दिखेगा। उनकी कोशिश ये है कि जैसे तैसे देवेंद्र यादव को चुप कराया जाए, लेकिन ना वो चुप बैठेंगे ना हम चुप बैठेंगे। तस्वीर में आप भीड़ देख रहे होंगे, ये विधायक देवेंद्र यादव के घर के सामने की भीड़ है। आपको बता दूं कि बलौदा बाजार हिंसा में जहां सतनामी समाज को आहत पहुंची थी, उसमें विधायक देवेंद्र यादव का नाम आया और उस नाम आने के बाद उनको नोटिस दिया गया कि गवाही देने के लिए आए, मगर वो उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद बलौदा बाजार से पुलिस आई थी, एडिशनल SP, TI समेत तमाम लोग आए थे बयान लेने के लिए, मगर उस वक्त विधायक देवेंद्र यादव अपने घर में या अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे, वो बाहर कहीं गए हुए थे, तो उनका बयान नहीं हो पाया था। इसके बाद देवेंद्र यादव खुद बलौदा बाजार SP के पास मुलाकात करते हैं और बयान दर्ज कराते हैं। इसके बाद फिर आज बलौदा बाजार की टीम यहाँ पहुंची है और सुनाई में ये आ रहा है, लोगों का कहना है कि गिरफ्तार करने, बयान लेने पहुंची है, मगर पुलिस के पास कोई कागजात और पेपर नहीं है, जिसको लेकर ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, बातचीत करते हैं कि आखिर लोग इतने आक्रोशित क्यों हैं, क्यों इस प्रकार से देवेंद्र यादव के यहाँ घर के बाहर माहौल बनाया गया। जी, किन चीजों को लेकर आज लड़ाई हो रही है, किन चीजों को लेकर आज पुलिस को रोका जा रहा है? देखिए, बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में फेल हुई है और वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए निर्दोष लोगों पे कार्रवाई कर रही है। सतनामी समाज के कई निर्दोष युवाओं को उन्होंने जेल में डाला और उसकी आवाज जब भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी, भाजपा का एक भी मंत्री, एक भी विधायक उनके लिए खड़ा नहीं हुआ, और कांग्रेस का जब देवेंद्र यादव जी उनके लिए लड़ाई लड़े, उनके लिए खड़े हुए, तो आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें फंसाने का काम कर रही है, कंटिन्यू उन्हें मानसिक प्रताड़ना करने का काम कर रही है। इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। हजारों देवेंद्र यादव बाहर खड़े, अगर उन पे बात आएगी तो हम जैसे युवा देवेंद्र यादव के साथ खड़े। जय सतनाम, जय सतनाम। लगातार जैसे कि संविधान की रक्षा, विधायक जी को नोटिस भी मिला गवाही देने के लिए, पुलिस का कहना है वो पहुंचे नहीं, तो टीम भी आई थी, तब भी मुलाकात नहीं हुई। संविधान की रक्षा कौन नोटिस आई थी, उसके बाद वो गए बलौदा बाजार गए हुए थे, बलौदा बाजार में मिल के आए भी, उसके बावजूद ये कार्यवाही एक टेरर पैदा करना है, आतंकित करना है, और ये पूरा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सतनामी समाज के खिलाफ है और टेरर पैदा करके ही अपना शासन चलाना चाहता है। पुलिस सुबह कितने बजे पुलिस पहुंची और क्या कह रही है पुलिस? पुलिस अभी तक ठीक से जवाब नहीं दे रही है। परिवार की तरफ से धर्मेंद्र यादव जी पूछे हैं कि आप कोई पेपर लेके आए हैं, ये अपना कोई पेपर अभी तक के नहीं दिखा रहे हैं, न बता रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं है पुलिस के पास? नहीं बताए हैं, नहीं दिखाए अभी तक के। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार देवेंद्र यादव के समर्थन में आप लोग खड़े होते हैं, पुलिस बाहर खड़ी है, बलौदा बाजार से टीम आई है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है, तो किस प्रकार का रोड़ा है, किस प्रकार की अड़चन? पहली बात, जो टीम आई हुई है जबरदस्ती इनको परेशान करने के, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई पेपर्स नहीं है, उसके बावजूद हम मांग भी, अब दिखाओ ना पेपर, लेकिन उनके पास है नहीं, ये इंटेंशनली उनको परेशान किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये इसके पहले भी बीजेपी सरकार ने उनके बर्थडे के कुछ दिन बाद ही उनको सेकेंड डे उन पे पुलिस की ईडी की रेड करवाई, उसके बाद होली के समय ये हुआ। ये अभी राखी है, बहनों का कार्यक्रम है उनके लिए, 19 तारीख को राखी है, और देखिए आज के दिन में वापस पुलिस आ गई। आपका ये कहना है कि दिन चुन चुन के इन पर हमला किया जाता है? जी, ये तो मतलब कोई भी ओकेजन हो, इनके यहाँ पे ये परेशान करने के लिए पुलिस को भेजा जाता है। ये बीजेपी सरकार इनको जबरदस्ती
ही परेशान कर रही है। कोई इनके पास कुछ एविडेंस नहीं है, उसके बावजूद भी पुलिस आके यहाँ पे खड़ी है। अरे पेपर दिखाइए ना, आप डॉक्यूमेंट को रिलीज कीजिए, वो नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रहे? आपके पास पेपर होगा, ये बहुत गलत है। भी हमारे साथ मौजूद है। बलौदा बाजार केस में देवेंद्र यादव का नाम आता है, 3 बार गवाही के लिए बुलाया जाता है। एक बार बलौदा बाजार से टीम भी आती है गवाही लेने, मगर देवेंद्र यादव मिलते नहीं है। तो आज जब टीम आई है तो किस प्रकार से माहौल क्यों बनाया गया? माहौल एक स्थिति बनाए गए है काबर की भारतीय जनता पार्टी निरंतर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया समाज के साथ शोषण करे के काम गे है। छत्तीसगढ़िया समाज ला छोले बांटे और कांटे के काम करेगे। आज सतनामी समाज के सम्मान में देवेंद्र यादव खड़े हुई से तो ओकर ऊपर FIR करेगी, झूठा आरोप लगाएगी से और ओकर बाद गवाही के बात करे जाते तो बलौदा बाजार स्वयं देवेंद्र यादव खुद गे रही से ओकर बाद भी निरंतर एक ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेशर बनाए जाते और गिरफ्तार करे के साजिश रचे जाते। और भी लोग हमारे साथ जी, इससे पहले सेम माहौल ईडी आई थी तब बना था, आज पुलिस आई है, बलौदा बाजार पुलिस, कार्रवाई में क्यों रोड़ा हो रहा है? क्या आप लोग क्या कहना है? देखिए, कार्रवाई में कोई रोड़ा नहीं हो रहा। पहले केंद्र की सरकार के इशारे पर ईडी यहाँ आकर नाटक करती है, किसी प्रकार का कोई कागज नहीं होता, उसके बाद पूछताछ के लिए परेशान कर। अब वैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। हमारे साथियों का साफ साफ कहना है कि अगर आपके पास FIR में देवेंद्र यादव का नाम है, अगर आपके पास गिरफ्तारी के आदेश है तो आप दिखाइए, हम सब पीछे हट जाएंगे। लेकिन बिना किसी दस्तावेज के पुलिस आकर के हमारे विधायक के ऊपर दबाव बना रही है, जिसको कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। हम यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक हमें किसी तरह का कागज नहीं दिखाया जाता। हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। यहाँ पुलिस पेपर क्यों नहीं दिखा रही है? अगर वो सच है तो पेपर दिखा दे, क्यों नहीं दिखा रही? पुलिस की मंशा सिर्फ परेशान करने की, क्योंकि संविधान की रक्षा करने का इस समाज के कार्यक्रम में समर्थन देने के लिए गए थे, जिसको उन्होंने खुद सार्वजनिक किया था अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से, ना कि किसी प्रकार की कोई साजिश थी। यह साजिश बीजेपी की सरकार रच रही है। युवा विधायक से डर कर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। मैंने जितने भी लोगों से बात किया, सबका एक ही आवाज है कि बीजेपी साजिश रच रही है। क्यों रचेगी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी डर रही है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और इस प्रदेश में काला दिन आता है इतिहास का, जब कलेक्ट्रेट फूंक दिया जाता है, SP कार्यालय फूंक दिया जाता है, प्रशासन खड़ा खड़ा देखता रहता है। जब पूछा जाता है ये क्यों हुआ, उन अपराधियों को नहीं पकड़ रही पुलिस, बेगुनाहों को पकड़ रही है। और उन बेगुनाहों के साथ अगर कोई खड़ा था तो देवेंद्र यादव जी खड़े थे। इसीलिए सरकार उनका साथ तो दे नहीं पा रही, ना अपराधी को पकड़ पा रही है। उनकी कोशिश ये है कि जैसे तैसे देवेंद्र यादव को चुप कराया जाए, लेकिन ना वो चुप बैठेंगे ना हम चुप बैठेंगे। कब तक युवा यहाँ तक डटे रहेंगे? जब तक पुलिस चले नहीं जाती वापस, या वो पेपर दिखा दे। बिना कागज के पुलिस आई हुई है, कोई एक पेपर नहीं है इनके पास, ना पेपर है, ना डायरी है, ना केस डायरी है, ना बयान है। वो आगे है, क्यों आगे? नोटिस दिया था उन्होंने, हमने नोटिस का जवाब दे दिया है, फिर क्या करने के लिए आए? आंटी, सतनामी समाज से भी महिला हमारे साथ है। आप सतनामी समाज से ही हैं? जी। सतनामी समाज को बलौदा बाजार में आहत पहुंचा, उनकी भावनाओं को, इसको लेकर कार्रवाई की मांग हुई। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो क्या समाज की ओर से आप क्या कहना चाहते हैं? सतनामी समाज के आन बान शान है गिरौदपुरी धाम, हमारे जय स्तंभ, उनको किसी के द्वारा आहत पहुंचाई गई है। यानी कि हमारे आत्मसम्मान को, सतनामी समाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है ना? तो हम सिर्फ सरकार से ये मांग किए हैं कि उनकी सही तरीका से जांच होना चाहिए, अपराधी हम तक आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन अपराधी है। हम मांग किए, बार बार आवेदन दिए, सरकार का कान आँख सब बंद मिला हमको, है ना? किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किए। सतनामी समाज हिंसा वाले समाज नहीं है। सतनामी समाज इतना शांत स्वभाव के हैं, और हमारे गुरुजी गुरु घासीदास बाबा जी कभी अहिंसा की बात, अहिंसा की पाठ हमें नहीं पढ़ाई है, हिंसा की बात हमें नहीं पढ़ाई है। हम अहिंसावादी हैं, सत्यवादी हैं, सत्य की रास्ता पे चलते हैं, सादा भोज करते हैं, सादा वस्त्र धारण करते हैं और सादगी से अपनी जिंदगी जीते हैं। हमारी मान सम्मान को, आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाए तो हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग किए कि भाई कौन है निर्दोष, पकड़ो। कम से कम हमको भी पता चलना चाहिए कि हमारा
किसने किया है? ये घटना करने वाले कम से कम हम भी जाने। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी तो आप लोग कलेक्ट्रेट गए, वहां पर घेराव हुआ और वहां पर आगजनी की घटना हो गई, वो किसने की? वो आगजनी आपको अभी बताई मैं, सतनामी समाज कभी हिंसा के, मतलब आप लोग के सतनामी समाज की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व शामिल थे जिन्होंने बिल्कुल कोई असामाजिक, हाँ उन्हीं का खेल है। और ये सारी खेल आपको मैं बता रही हूँ, ये पूरा भाजपा का ही खेल है, भाजपा का ही खेल है, क्योंकि भाजपा सरकार वहाँ टेंट लगाए हैं, वहाँ 25,000 लोगों के लिए खाने का व्यवस्था किए हैं, है ना। और आपको यूट्यूब में अभी पता चला होगा, विजय शर्मा जो मंत्री है हमारे, है ना, उनकी भतीजी वीडियो जारी की है ना, कि मुझे वो सतनामी समाज के बेटे के साथ शादी की है। तो वो खुद जाके सूचना दी है कि मेरे को और मैं जिसके घर शादी होके जा रही हूँ उस परिवार को मेरे चाचा जी से खतरा है। तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपनी बेटी की बदला पूरे समाज से ले रहे हैं। ये अन्याय है, मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। और भाजपा सरकार को जो हमारे आत्मसम्मान को आहत पहुंचाए हैं, वो निर्दोष दोषी को हमारे सामने लाना ही होगा। और ये जो कांग्रेस है, ये जो हमारे नेता है ना, ये तो मसीहा है, जनता का मसीहा है, और इनको जबरदस्ती टारगेट बना। क्या आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके लिए सब समान, आपके लिए सब समान है। और हमारे गुरुजी बोले हैं कि मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, है ना। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने हर समाज को जाके खड़ा हुआ है, अपनी सहमति दर्ज कराया। इसका ये मतलब नहीं कि वो उन्होंने आगजनी की। ये देवेंद्र यादव के घर के बाहर जो माहौल है, समर्थक जो है वो खड़े हुए हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से माहौल बना है, ईडी जब आई थी तब युवा समर्थक यहाँ पर मौजूद थे, आज फिर से समर्थक इकट्ठा हुए। किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस जब इस प्रकार से कानून से हटकर, पुलिस कानून की रक्षक होती है, पुलिस हमें हट के गैर गुंडागर्द तरीके से जब काम करने का प्रयास करती है, एक तरफ जो है बलदा विहार हिंसा में निर्दोष लोगों पे कार्रवाई होती है, पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर खराब रहती है, वो जिला संभलता नहीं है पुलिस लॉ ऑर्डर से अपने जिले की बात। पुलिस में बिना जानकारी के इतने सारे लोग आंदोलन में आते हैं, बड़ा कलेक्टर जल जाता है, पुलिस को संभलता नहीं है, निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम करता है। फिर निर्दोष लोगों के एक जनप्रतिनिधि जो दो बार के क्षेत्र का विधायक है, महापौर हो चुके हैं, जब किसी का आवाज़ उठाते हैं वो, तो पुलिस उनको गिरफ्तार करने आ जाती है। चल क्या रहा है? लेकिन पुलिस की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो लाठी के दम पे और वर्दी के दम पे जो निर्दोष लोगों की आवाज़ उठाने वाले आवाज़ को दबा देगी। तो आज अब पुलिस बहुत गलती कर रही है, आज एक आवाज़ देवेंद्र यादव को दबाने का प्रयास कर रहा है। ये आंदोलन जो भिलाई सेक्टर 5 के घर के पास आंदोलन नहीं है, अभी धीरे धीरे ये जो है बात है, जो कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाते हैं वो लोग हैं, वो सब जागेंगे। और बस्तर से लेकर सरूजा तक ये जो देवेंद्र यादव के घर के पास पुलिस पहुंची है ना, और सतनामी समाज, अन्य समाज के लोग हैं, वो भी जागरूक होंगे। और ये आंदोलन जो है अब छत्तीसगढ़ के सड़कों पर दिखेगा आपको। आप कह रहे हैं पुलिस बलपूर्वक कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि 3 बार उनको गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। एक बार बलौदा बाजार से टीम खुद आती है गवाही लेने के लिए, मगर देवेंद्र यादव नहीं मिलते हैं, जिसके कारण एक प्रक्रिया ऐसी पहुंची है। आप जिस दिन आते हैं, जब विधायक देवेंद्र यादव जी एक जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, भिलाई से सीट से विधायक रह चुके हैं, महापौर हो चुके हैं। उन्होंने एक जानकारी भी दी थी कि मैं घर में मौजूद नहीं हूँ। जिस दिन वो जानकारी देते हैं कि मैं मौजूद घर पे नहीं, उसी दिन आप आते हैं दिखाने के लिए कि यहाँ पर देवेंद्र यादव जो है, क्या वो नोटिस देके बुलाया गया तो देवेंद्र उस समय क्यों नहीं पहुंचे? और दोबारा देवेंद्र यादव जी वहाँ जिला मुख्यालय गए थे, वहाँ बाकायदा गए थे, एसपी से मुलाकात करते हैं, थाने में जाते हैं। तो कोई वो आम व्यक्ति तो है नहीं कि आप बार बार उनको रोज बुलाएंगे तो रोज जाएंगे। एक बार विधायक अपना समय निकाल के, विधायक को व्यस्तता रहती है, पहुंच जाते हैं, तो जो पूछताछ करना है, लेकिन पूछताछ करना उद्देश्य नहीं है। उन्हें कांग्रेस पार्टी निर्दोष लोगों की आवाज़ उठाने वाले लोगों की आवाज़ दबाना, कांग्रेस पार्टी के ऊपर या मत्थे करना, ये काम भारतीय जनता पार्टी लोग कर। सरकार समझ नहीं रही है, सरकार कौन चला रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या चेहरे समझ आ नहीं रहे, सीएम है कि नहीं है समझ नहीं आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है समझ नहीं आ रहा है। देश में, प्रदेश के हर में जो है राजधानी रायपुर से लेकर भिलाई के बड़े शहर जो है अपराध बढ़ती जा रही है, गृह मंत्री को समझ नहीं रहा है। लेकिन एक विधायक जो हमेशा आवाज़ उठाने का प्रयास करता है निर्दोष लोगों के लिए, जो भी बलदा विहार कांड में जो सतनामी समाज के लोग हैं,
छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को, जो लोग इसे लेना का देना नहीं है, प्रदेश भर से लोग उठा के पुलिस जेल में डाल रही है, उनकी आवाज़ उठाने का काम कोई कर रहा है, उसकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं युवा कांग्रेस से प्रदेश उद्योग लगा के पुलिस को आगाह करना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ी गलती पुलिस आज करने का प्रयास कर रही है। अगर देवेंद्र यादव जी को सोचेंगे आप लाठी के दम पे अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो ये आंदोलन इस प्रदेश के हर ब्लॉक में, हर शहर में सड़क पे दिखेगा और लोग घरों से निकलेंगे और बताएंगे कि हाँ, मैं देवेंद्र यादव के साथ हूँ, मैं निर्दोष व्यक्तियों के साथ हूँ, मैं कमजोर वर्गों के साथ हूँ और कमजोर लोगों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी में से उठाती रहेगी। हमारे साथ मौजूद थे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा जो है वो साजिशपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें कर रही है। भाजपा पे कई तरीके के आरोप लग रहे हैं और देवेंद्र यादव के घर के बाहर आप माहौल देख सकते हैं। अब ये माहौल कब तक शांत होता है, कब तक पुलिस यहाँ पर टिके रहती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, इस चीज़ के लिए बन रहे हैं आप हमारे साथ। हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। भाइयों नमस्कार। सोशल मीडिया में जो मेरे साथी मुझे देख रहे हैं, आप सबसे मिलने, आप सबसे अपनी बात कहने आया हूं। आज बलौदा बाजार प्रकरण में सतनामी समाज के युवाओं के लिए, निर्दोष व्यक्तियों के लिए आवाज उठाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साय जी की सरकार मेरे घर 15 गाड़ी पुलिस की भेजी है मुझे गिरफ्तार करने। मैंने कहा था, बयान के लिए बुलाए थे, मैं बयान के लिए गया था, लेकिन अगर सरकार ये सोचती है कि वो मुझे, मेरी आवाज को इस तरीके से रोक देगी, पुलिस के डंडे पे रोक देगी, दबाव पे रोक देगी, FIR की धमकी पे रोक देगी, तो वो गलत फहमी में है। सतनामी समाज के आम युवाओं की, निर्दोष लोगों की आवाज बनकर मैं हमेशा गरजता रहूंगा, बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। इसके लिए ये सरकार मुझे चाहे तो जेल भेज दे, मुझे चाहे तो FIR में डाल दे, जो कर सकती है बर्बरता मुझ पर कर सकती है। मैं इस देश के संविधान पर विश्वास करता हूं। मैं सतनामी समाज के मनखे एक समान की जो भावना है, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, उस भावना से प्रेरित होकर काम करता हूं। और 12 बजे आज पता चला, मैं सुबह उठा तो सुबह 5 बजे से पुलिस की गाड़ी मेरे घर के चारों तरफ घूम रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं पुलिस के सम्मानित लोगों को जो देख रहे हैं ये वीडियो, 12 बजे अपने दफ्तर आऊंगा, जो करना होगा कर लेना। और याद रखना, मैं रुकूंगा नहीं, न डरूंगा, न दबूंगा। सतनामी समाज के आम लोगों की भावनाओं, उनकी लड़ाई में लड़ते रहूंगा। बलौदा बाजार की घटना बेहद दुर्भाग्यजनक घटना है और उससे भी दुर्भाग्यजनक ये बात है पुलिस द्वारा लगातार आरोपियों को पकड़ने की बजाय विपक्ष के विधायक के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। घासीदास बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 देवेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देवेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र भाई संघर्ष करो, हम। गुरु घासीदास बाबा की जय, गुरु घासीदास बाबा की जय। देवेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद।
सही है।